श्री रामचंद्र प्रभु जी की सुंदर चौपाई जो आपका जीवन बदल देगी। भाई और बहन, हमारा भारत देश एक पवित्र दैवी भूमि है। हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। हमारी भूमि पर ब्रह्मा यानी उस परम शक्ति ने काल परत्वे सगुण स्वरूप ने जन्म लिया है। ऐसा ही राम जी ने जन्म लिया था। आखिर राम जी कौन है? कबीर जी ने एक दोहे में कहा है, एक राम जी दशरथ के बेटे, दूजा राम जी का सखल पसारा, तीजा राम घट घट में बैठा, चौथा राम सबसे न्यारा। लेकिन हम सामान्य माया से घिरे हुए लोग उस घट घट में यानी हमारे हृदय में बैठे हुए और इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त उस राम को समझ नहीं सकते। इसीलिए हम उस श्री रामचंद्र जी का सगुण साकार और दिव्य विग्रह रूप की भक्ति और पूजा करते हैं। चलो तो फिर हम रामचरितमानस की यह चौपाई सुनते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ रामचरितमानस यह ग्रंथ सिर्फ राम कथा ही नहीं है, बल्कि यह जीवन को बदलने वाला एक ज्ञान का भंडार है। रामचरितमानस की यह चौपाइयाँ हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करती है और हमें प्रेरणा देती है। भाई और बहनों, अब हम 10 चौपाई को अर्थ सहित समझेंगे। इससे पहले आप कृपया इस वीडियो के नीचे दी हुई काली पट्टी पे प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक, कोई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, असा कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। भावार्थ, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे, यानी मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्रीहरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दो लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशौ बारीधी बिसिख कृसानु, 60 सन बिनय कुटील सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थ, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं, मूर्ख से विनय, कुटील के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। भावार्थ, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनयपूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्वक बात नहीं करना चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। अंततः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। 3, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी, क्रोधी ही समकामी ही हरीक था, उसर बीज फल जथा। अर्थ, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शमशांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। भावार्थ, ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात न करे, वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। इसी तरह लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति यानी वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करना चाहिए। 4, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही, भजहु भजी जेहि संत। अर्थ, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। भावार्थ, विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाए, यही तारने वाला नाम है। 5, जे न मित्र दुहक होहि दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुहक गिरी समरज करी जाना,
मित्रक दुहक रज मेरु समाना। अर्थ, जो लोग मित्र के दुहक से दुहकी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुहक को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुहक को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। 6 मोह सकल व्याधीन कर मुला। 3 ते पुनि उपजही बहुसुला। काम धात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थ, सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता राम जी कौन है रहता है। 7 नहीं दरिद्र सम दुहक जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभावु खगराया। अर्थ, जगत में दरिद्रता के समान दुहक नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। 8 सुनहु भरत भावी प्रबल विल्की कहे।